इंसान कितनी बुलंदी से गिरकर जिंदा बच सकता है? वैसे तो एक या दो मंजिला इमारत से नीचे गिरना भी जानलेवा साबित हो सकता है, मगर इस दुनिया में एक ऐसी भी खुशकिस्मत खातून रही है जो 33,000 फुट की बुलंदी से गिरकर भी बच गई थी। जी हाँ, वाकई सर्बिया में पैदा होने वाली एयर होस्टेस वेस्ना वेलोक 26 जनवरी 1972 को स्टॉकहोम से बेलग्राद जाने वाले तैयारे से इतनी बुलंदी से नीचे जमीन पर गिरी थी, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो अपनी जान से नहीं गई। दर हकीकत ये अपनी नौयत का अजीब आलमी रिकॉर्ड है जिसमें कोई 33,330 फुट की बुलंदी से बगैर पैराशूट के गिरकर भी जिंदा बच गया। वेस्ना वेलोक कौन थी? वो 30,000 फुट की बुलंदी से जहाज से कैसे गिरी और फिर जिंदा कैसे बच गई? ये तफसीलन वॉइस डेली की आज की वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर जरूर बन जाइए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल रहें। दोस्तों, उस वक्त वेस्ना की उम्र 22 साल थी और उन्हें एयर होस्टेस के तौर पर काम करते हुए 8 माह ही हुए थे। लंदन में सफर के दौरान इंग्लिश सीखने के बाद उन्हें हवाबाजी से मोहब्बत हुई थी और उन्होंने एक दोस्त को एयर होस्टेस की शक्ल में दुनिया का सफर करते देखा तो खुद भी ये काम करने लगी। 1971 में युगोस्लाविया की कौमी फिजाई कंपनी में एयर होस्टेस की हैसियत से शमूलियत भी अजीब अंदाज से अख्तियार की। क्योंकि वो लो ब्लड प्रेशर का शिकार थी तो तिब्बी मुआयने से कबल उन्होंने कॉफी के कई कप नोश किए ताकि ब्लड प्रेशर मुस्तहकम रह सके। ये तरीका काम कर गया और वो तरबियत के लिए मुंतखब कर ली गई। 8 माह के बाद वो कंपनी की स्टॉकहोम से बेलग्राद जाने वाली परवाज के अमले का हिस्सा बनी जो कोपेनहेगन पर स्टॉप ओवर करता था। 26 जनवरी को यह परवाज कोपेनहेगन एयरपोर्ट पर उतरी और दोपहर को 3:15 बजे दोबारा परवाज कर गई और 46 मिनट के बाद वो सानिहा पेश आया। 4 बजे के बाद तैयारे के सामान वाले हिस्से में एक बम धमाका हुआ जिसके नतीजे में तैयारे के टुकड़े हो गए और वो 33,300 फुट से नीचे जमीन पर जा गिरा, जिसमें सवार 28 मुसाफिर और अमले के अफराद हलाक हो गए और सिर्फ वेस्ना ही जिंदा बच सकी। वो तैयारे के टुकड़े होने के बाद खाने की ट्रॉली में फंस गई थी और चेकोस्लोवाकिया के एक इलाके में जा गिरी थी जहां उन्हें ब्रूनो होंकी नामी शख्स ने ढूंढ लिया जो कि जंगे अजीम दोम के दौरान तिब्बी रजाकार रह चुका था। जमीन से टकराने के बाद एयर होस्टेस की दोनों टांगें टूट चुकी थीं जबकि खोपड़ी और पसलियों समेत कई जगहों पर फ्रैक्चर आए थे। ब्रूनो ने उन्हें प्राग के अस्पताल तक पहुंचाया जहां उन्होंने कई दिन कोमा में गुजारे। खोपड़ी के फ्रैक्चर के साथ वेस्ना को ब्रेन हेमरेज भी हुआ था जिससे याददाश्त गायब हो गई थी और 1 माह तक उन्हें कुछ भी याद ना आया। बस सिर्फ ये याद था कि वो परवाज के दौरान मुसाफिरों को वेलकम कह रही हैं और बस। ताहम हॉस्पिटल में वालिदैन को देखने के बाद याददाश्त किसी हद तक वापस आ गई, जबकि चलने फिरने के काबिल होने के लिए उन्हें हॉस्पिटल में 10 माह का अरसा गुजारना पड़ा। डॉक्टर्स को तवक्को नहीं थी कि कोमा से उठने के बाद वो ज्यादा अरसे जिंदा रह सकेगी, मगर खातून ने सबको हैरान कर डाला। जबकि सेहतयाबी का अमल मुख्तसर और बहुत ज्यादा कामयाब साबित हुआ। माहिरीन का मानना है कि तैयारे में खातून की पोजीशन ने धमाके के बाद गिरने के दौरान जिंदगी बचाने में मदद दी। वो उस वक्त तैयारे के पिछले हिस्से में खाने की ट्रॉली में फंस गई थी और तैयारे का वो हिस्सा जहां गिरा वो लकड़ी और बर्फ से भरी पहाड़ी इलाका था, जबकि उनकी लो ब्लड प्रेशर की बीमारी ने जमीन से टकराने के असर से दिल को बचाया। अस्पताल से छुट्टी के बाद वो एक बार फिर एयर होस्टेस के तौर पर काम करने लगी थी। 1985 में उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इतनी बुलंदी से पैराशूट के बगैर बच जाने वाले अफराद के तौर पर दर्ज कर दिया गया। याददाश्त मुतासिर होने के बाद खातून को तैयारे से गिरने या धमाका होने के बारे में कुछ याद नहीं था, लेकिन वो उम्र भर डॉक्टर्स की जरूर शुक्रगुजार रही। उनका इंतकाल 66 साल की उम्र में बिलाखिर 2016 में हुआ। तो कहिए दोस्तों, कैसी लगी आपको वेस्ना वेलोक की कहानी कि जो हमें ये बताती है कि जब तक अल्लाह ताला का हुक्म न हो तो कोई भी किसी का बाल बीका नहीं कर सकता और यकीनन मौत अपने मुकर्ररा वक्त पर ही आती है। हवाई सफर अपनी मंजिल पर पहुंचने का एक ऐसा जरिया है जिसे महफूज तरीन भी समझा जाता है और खतरनाक तरीन भी। उसकी वजह यह है कि रोड एक्सीडेंट्स के मुकाबले में फिजाई हादसात की तादाद बहुत कम है, लेकिन अगर इन फिजाई हादसात में होने वाली शरह अमवात को देखा जाए तो ये मालूम होता है कि अगर इंसान की किस्मत खराब हो और उसे कोई फिजाई हादसा पेश हो जाए तो बचने के चांसेस निहायत कम हैं। क्या आपके जहन में कभी ये सवाल उभरा है कि अगर 25-30 हज़ार फुट की बुलंदी पर खुदा न खास्ता जहाज के पायलट को कुछ हो जाए तो मुसाफिरों का अंजाम क्या होगा? आपको एक ऐसा ही वाकया बताने जा रहे हैं कि जिसमें कई हजार फुट की बुलंदी पर जहाज का पायलट कॉकपिट की खिड़की से बाहर लटक गया। दोस्तों, ये दिन था 10 जून 1990 का जब ब्रिटिश एयरवेज की एक फ्लाइट ने बर्मिंघम से उड़ान भरी और उसकी मंजिल थी स्पेन का एक साहली शहर मेलगा। जहाज का कंट्रोल एक 42 साल एक्सपीरियंस पायलट
पायलट टिम लैंकेस्टर और को पायलट स्टुअर्ट एचिसन के हाथों में था। कैप्टन टिम के पास जहाज उड़ाने का 11,000 घंटों का तजुर्बा था, जबकि उसका को पायलट 7,500 घंटे जहाज उड़ाने का रिकॉर्ड रखता था। सब कुछ नॉर्मल था। प्लेन ने बर्मिंघम एयरपोर्ट से बड़े स्मूथ अंदाज में उड़ान भरी और कुछ ही मिनट में 13,000 फुट की बुलंदी पर हवा में तैरने लगा। तमाम लोग इंतहाई मजे से सफर कर रहे थे, मगर इन पर क्या मुसीबत आने वाली थी किसी के इल्म में नहीं था। को पायलट स्टुअर्ट ने जहाज का कंट्रोल कैप्टन टिम के हवाले किया और बड़े मजे से अपनी बेल्ट ढीली करके सीट को दराज करके आराम करने लगा। जहाज के तमाम मुसाफिर सफर को एंजॉय कर रहे थे कि अचानक एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। दरअसल इस जहाज के कॉकपिट में मौजूद लेफ्ट साइड की विंडो को 28 घंटे कबल खोलकर तब्दील किया गया था, मगर तब्दील करने के बाद जो इसमें नट बोल्ट्स लगाए गए वो बिल्कुल नकारा थे, जो हवा के प्रेशर को सह न सके और हवा के तेज दबाव की वजह से ये विंडो एक धमाके के साथ उड़ गई। सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से कैप्टन टिम हवा के तेज प्रेशर की वजह से किसी तिनके की तरह उड़ता हुआ विंडो से बाहर लटक गया, लेकिन खुशकिस्मती से कैप्टन टिम का एक पांव सीट और फ्लाइट कंट्रोल के दरमियान अटक गया। अब कैप्टन का आधा जिस्म जहाज के अंदर और आधा जहाज से बाहर लटक रहा था। प्लेन से बाहर का टेम्परेचर -17 डिग्री सेंटीग्रेड था, लिहाजा तेज और बर्फीली हवा में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कैप्टन टिम फौरी बेहोश हो गया। कैप्टन टिम अभी हवा के जोर से बाहर उड़ने ही वाला था कि को पायलट ने इसे फौरन इसकी बेल्ट से पकड़ लिया। ऐसे में को पायलट स्टुअर्ट ने हाजिर दिमागी से काम लिया। उसने कैप्टन टिम को फ्लाइट अटेंडेंट के हवाले किया और पहले तो इसने प्लेन को फौरी तौर पर कम बुलंदी पर लाना शुरू कर दिया ताकि मुसाफिरों को ऑक्सीजन मिलती रहे। एयरपोर्ट रनवे के ऐन ऊपर पहुंचकर इसने लैंडिंग गियर लगा दिया और 25 मिनट की अजियतनाक फ्लाइट के बाद ब्रिटिश एयरवेज की ये फ्लाइट साउथहैम्पटन के एयरपोर्ट पर बहफाजत लैंड कर गई। हैरत अंगेज तौर पर इतने खतरनाक इंसिडेंट के बावजूद कैप्टन टिम को सिर्फ मामूली चोटें आईं और इस भयानक हादसे के बाद भी वो जिंदा रहा। अगर को पायलट स्टुअर्ट हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए कुछ अहम डिसीजन ना लेता तो इस कहानी का अंजाम बहुत दर्दनाक और भयानक भी हो सकता था। ख़वातीन हज़रात, ऐसी ही नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए एयरलाइंस के SOPs में ये शामिल है कि हर फ्लाइट में 2 पायलट्स भेजे जाते हैं और अगर फ्लाइट 16 से 18 घंटे लंबी हो तो फिर फ्लाइट में 3 से 4 पायलट भी मौजूद होते हैं, ताकि किसी भी अफसोसनाक वाक़े या नाखुशगवार सूरत हाल के पेश आने पर कोई न कोई बैकअप जरूर मौजूद हो। तो दोस्तों, ये तो था कुछ खतरनाक फिजाई हादसात का अहवाल। हमने वॉइस डेली की आज की वीडियो में आपको बताया कि किस तरह जहाज के कॉकपिट की खिड़की हवा के दबाव की वजह से उड़ गई तो हवा के तेज प्रेशर ने पायलट ही को बाहर की जानिब खींच लिया, मगर खुशकिस्मती से उसके को पायलट की हाजिर दिमागी की वजह से ना सिर्फ उसकी जान बची बल्कि सैकड़ों दीगर मुसाफिर भी बहफाजत जमीन पर लैंड कर सके। इसके साथ साथ हमने आपको इस सवाल का जवाब भी दिया कि अगर दौरान परवाज पायलट की डेथ हो जाए तो जहाज के मुसाफिरों और जहाज का क्या अंजाम होता है। अगर इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ हो तो इसे लाइक और शेयर करके व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए दूसरों तक भी पहुंचाइए। और अगर आपने हमारी वीडियो पहली मर्तबा देखी है तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें।